हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तो अब मैं हिरण्यकश्यप को ही बंदी बनाकर अंधकासुर के सामने ले जाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ आह्लाद, मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। परंतु जो मेरे पिता का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। कहाँ है हिरण्यकश्यप? मैं आ रहा हूँ। कहाँ है? कहाँ है हिरण्यकश्यप? ओ युवराज आप! हाँ, मैं असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की आज्ञा से तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ। अब असुर लोक में हिरण्यकश्यप का नहीं, मेरा आदेश चलेगा। और जिस प्रकार उसने मेरे मित्र अंधकासुर से असुर लोक का सिंहासन छीना है, उसी प्रकार मैं भी असुरों का सिंहासन ही नहीं बल्कि उसके पैरों तले से धरती खींच लूंगा। मैं तुम्हारे पिता की चिता जलाने आया हूँ। स्तंभासुर! तुम्हारी जिह्वा बहुत लंबी हो गई है। तुम असुरेश्वर का अनादर कर रहे हो। मैं तुम्हारी जिह्वा ही खींच लूंगा। कौन असुरेश्वर? मैं तुम्हारे पिता को असुरेश्वर नहीं मानता। असुरेश्वर केवल अंधकासुर है। तुम राजद्रोह कर रहे हो स्तंभासुर। गुरु शुक्राचार्य ने मेरे पिता का राज्याभिषेक किया है। तुम उनका निर्णय का विरोध करके उनका भी अपमान कर रहे हो। उनकी भी मति भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उन्होंने अंधकासुर को हटाने की मूर्खता की है। परंतु अब मैं हिरण्यकश्यप को ही बंदी बनाकर अंधकासुर के सामने ले जाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ आह्लाद, मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। परंतु जो मेरे पिता का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अपने पिता से कहो चुपचाप गर्दन झुकाकर मेरे सामने आ जाए, वरना मैं उसे घसीटकर अंधकासुर के सामने ले जाऊंगा। स्तंभासुर!
मंत्रों का जाप, अर्थात कोई प्राण घातक अस्त्र, परंतु मैं इसका अवसर नहीं दूंगा।